हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए सिंपल फॉर्मूला प्राइस एक्शन का विदाउट इंडिकेटर्स। यहां पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, अब आपको यार कैसी बात कर रहे हो, एग्जाम्पल लेंगे बैंक निफ्टी का और तसल्ली से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम एक बेसिक फॉर्मूले के साथ चलते हैं, वो है अप ट्रेंड की डेफिनेशन। इट इज द सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो, एंड डाउन ट्रेंड इट इज द सीरीज ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो। और साथ के साथ इंपल्स आएगी तो करेक्शन भी आएगी, करेक्शन आएगी तो मौका देगी, अपॉर्चुनिटी देगी, चाहे अप ट्रेंड में चाहे डाउन ट्रेंड में। अब सीधे आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और स्टॉक मार्केट में चाहे आप ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम, किसी भी तरीके की एक्टिविटी क्यों नहीं करते हो, risk management should always be your top priority. The first task is to save your precious capital. जब आप अपनी कैपिटल को बचाओगे तभी आप, मैं कहूंगा, अपने प्रॉफिट को बचा पाओगे। कैपिटल ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे कि भाई राजधानी को बचाना है, ये मान के चलिए भाई देश की राजधानी को बचाना मतलब कैपिटल को बचाना। ये देखिए बैंक निफ्टी आवरली चार्ट है और ये बिल्कुल विदाउट एनी इंडिकेटर्स में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और आप देखोगे जैसे कि हम रेगुलर बेसिस पे जो काम यहाँ पे करते हैं, कि जैसे हमने क्लियर कट यहाँ पे आपको एक एरिया जो कि सप्लाई जोन में इसको कहूँगा पहले ही मार्क करके रखा था। इस टाइम फ्रेम पे भी जब ये फेक ब्रेकआउट का मैंने एक वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था, तब भी ये इसी सप्लाई जोन के आसपास से क्रिएट किया गया था। फिर देखिए सप्लाई जोन आज की डेट में फिर वही हुआ। आप देखिए इस दिन ने यहाँ पे, ये अगस्त स्टार्टिंग के दिन है, ये सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट किया, एक काइंड ऑफ लिक्विडिटी जोन मैं कहूंगा इसको, जहां पे देखिए सप्लाई जोन के आसपास क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर स्पेंड लगे होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो वो लिमिट बाय ऑर्डर लगा के बैठे रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हाँ इस एरिया में जो है स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, अगर हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे तो स्टॉप लॉस ऊपर लगा के चले जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी होती है, यानी कि यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होंगे, यहाँ पे आपके लिमिट ऑर्डर्स होंगे। तो जो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि जरा सोचिए प्राइस एक्शन इन टर्म्स ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस। वो किस तरीके के बड़े प्लेयर्स, मैं कहूंगा इंस्टीट्यूशन से नहीं, बड़े प्लेयर्स, वो किस तरीके की एक्टिविटी, वो क्या सोच रहे हैं। जब आप उस डायरेक्शन में सोचोगे तब आपको लगेगा हाँ भैया ये तो बड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दूं तो जैसा कि देखिए ये बिल्कुल बॉटम पे आया था, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, उसके बाद ये कहाँ गया, रिटर्न टू द ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि इस एरिया में वापस गया लिक्विडिटी ग्रैब करने। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई ब्रेकआउट होगा, नहीं, फिर वापस आए। देखिए फिर से देखिए आज कोशिश हुई गैप के साथ इस एरिया में जाने की, उसके बाद क्या सिचुएशन बनी आप कहोगे यार। लेकिन इसके जाते ही, एंटर करते ही, यहाँ पे पहुंचते ही ट्रेड नहीं, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी कैसे। अब आप सोच रहे हो कि रिजेक्शन हुआ है तो इसी तरीके से डाउन मूव आपको दिखा सकता है। तो इट मींस ये 60 मिनट का चार्ट है। तो आपके लिए क्या हमने बार बार बताया कि अगर आपको डाउन साइड का इंपल्स ट्रेड करना है तो छोटे टाइम फ्रेम आपको छोटी छोटी करेक्शंस जरूर देंगे। 38%, 50%, 60%, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको बिल्कुल देंगे। डायरेक्शन अभी क्या है, ऑर्डर्स की डायरेक्शन डाउन साइड है, तो इस तरीके से आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होगी। बट व्हाट विल बी योर रिस्क। आप सोचिए, अब आप कहोगे क्या चीजें पलट गई तो क्या होगा। भाई आप ये पहले ही सोच के चल रहे हो, मान लो ये डाउन साइड जा रहा, मैं इस लेवल पे इसको सेल कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि अगर मैं इस लेवल पे मैं सेल कर रहा हूं तो मुझे पता है दिस इज माय रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये नीचे गिरेगा तो मुझे फायदा होगा, लेकिन अगर ये मेरी सोच के अगेंस्ट जाएगा तो मुझे इतना लॉस होगा। मतलब ट्रेड लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आई नो माई लॉस। समझ रहे हो इस बात को। आपको अपना लॉस पता है तो इट मींस आपको डर नहीं रहेगा, मार्केट से डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है आपका मैक्सिमम लॉस कितना है। मान लो इंट्राडे आप कर रहे हो, आपने यहाँ पे सेल किया, आप सेल करते ही अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ गए, भैया वाह। लेकिन कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिन रहा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शनल मूव आज के दिन में मिला। और इतनी बहुत ही बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी भी यहाँ पे चीज़ें रही वो अगेंस्ट नहीं, बिल्कुल फ्लो में साथ के साथ चलती रही। इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के ना के बराबर के चांसेस आप देख रहे हो। ये 60 मिनट को मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया। आवरली पे कैसा स्ट्रक्चर था, बिल्कुल इस तरीके से। 60 मिनट पे कैसा स्ट्रक्चर है देखिए, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन,
इम्पल्स। आप कहोगे वाओ कितनी इम्पल्स मिली आपको, 1 2 3 इम्पल्स मिली। अब देखिए पहली इम्पल्स, दूसरी इम्पल्स, देखिए ये आपने जब तक गिर रहा था कोई दिक्कत नहीं, गिरने दीजिए तसल्ली से, आएगा रुकेगा कहीं तो रुकेगा। ये इम्पल्स यहाँ पे आपने सेल किया, ये आपका स्टॉप लॉस, फिर इम्पल्स, फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस, फिर से नीचे करेक्शन देखिए, फिर नीचे। आप कहोगे मजा ही आ गया। अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट पे। और मैं 5 मिनट पे जाने से पहले देखिए आपको 5 मिनट पे लेके जाऊंगा, फिर और डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए 5 मिनट में जब हम गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पे आपके लिए देखिए 5 मिनट में जाओगे तो आपको चीज़ें यहाँ पे भी एक एक ट्रेड बेहतरीन ये भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखिए फिर जब ये जंप हुआ, अब आपको ट्रेड कैसे कैसे समझना है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए अभी जब आपकी आंखों में प्रैक्टिस नहीं है, आंखों की प्रैक्टिस नहीं है मैं कहूँगा, तब तक आप इस इम्पल्स को, करेक्शन को समझने में थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक कर सकते हो और जल्दी एंट्री भी कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे सेल किया था, क्योंकि इस तरीके की आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें भी मिली थी, वही आपके साथ शेयर करें। देखिए यहाँ पे इस एरिया में छोटी कैंडल बनते ही सेल करना स्टार्ट, और ये आपका स्टॉप लॉस। अब आपको कि वाह अपॉर्चुनिटी। इसी तरीके से सेम एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई, ये देखिए। अभी मैं आपको एक इसका और बेहतरीन तरीका बताऊंगा, वो बहुत ही सिंपल तरीका है, उसको मैं इंडिकेटर नहीं कहता हूँ क्योंकि वो आंखों की प्रैक्टिस के लिए है, और वो है आपका फ्रैक्टल। ये फ्रैक्टल बहुत बढ़िया, देखिए ये माइकल हडल्सन जी ने बहुत बेहतरीन चीज़ें हमें सिखाई है फ्रैक्टल वाली। अब आप कहोगे क्या फ्रैक्टल है, देखिए मैंने कहा ना आपको कि आंखों की प्रैक्टिस के लिए मैं ये फ्रैक्टल लगा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी ना, फिर आप ये फ्रैक्टल को अपने आप ही हटा दोगे, इसलिए मैं इसको इंडिकेटर नहीं मानता। अब आप देखिए ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई देख रहे हो आप, धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बदल रही है। भाई कैसे सोच रहे हो आप चीज़ें बदल रही है, इतनी बड़ी इंपल्स बनी है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो जंप होगा ही होगा, बट ये कितना ऊपर तक हो सकता है वो फिब लेवल्स के साथ आप देख सकते हो। लेकिन फिब लेवल के साथ जब आप देखोगे भाई ये रिजेक्शन क्लियर कट इसी लेवल से मिलने लग गया। देखिए 1 2 3, इट मीन जैसी ये छोटी कैंडल मिली तो उसके बाद स्टार्ट हो जाओ एंटिसिपेट करना। अब ये जब डाउन गया तो डेफिनेटली इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो वापसी की कोशिश करेगा, ये देखिए ये वापसी की कोशिश, फिर अपॉर्चुनिटी अगली आपको मिली। फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो वापसी की कोशिश, देखिए ये देखिए वापसी की कोशिश, और आप देखो आपको किस तरीके की कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली। ये वाली देखिए रिजेक्शन रिजेक्शन, और ये धीरे धीरे, इसीलिए मैंने फ्रैक्टल यहाँ पे लगा रखा। फिर अगली इंपल्स, फिर देखिए रिजेक्शन रिजेक्शन, लोअर हाइज आप देखोगे स्प्रिंग को, फिर आपको वाह ये देखिए, फिर रिजेक्शन रिजेक्शन, वाह। मतलब इतना बहुत ही सिंपल तरीके वाला आज का जो सेटअप बना था बैंक निफ्टी में, अमेजिंग, बहुत ही सिंपल मैं कहूँगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप एक्सपायरी के नियर होते हो या एक्सपायरी के दिन होते हो, तो आपको ऑप्शन बाई करने में जो है थोड़ा सा टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट, बट ऐसे डायरेक्शनल मूव में तो बहुत मजे आते हैं, बट अगर साइडवेज हल्का सा मार्केट मूव करने लग जाए तो ऑप्शन बाइंग में आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, मान लो मैं यहाँ पे 3600 की 36,100 के आसपास का पुट मेरे पास यहाँ पे, अब मैं जब नीचे गिरेगा तो क्या करूंगा, पुट को बाई करूंगा और कॉल को सेल करूंगा। और कितनी नीचे तक जा रहा है देखिए, ये कहाँ तक गया सोचिए। कॉल सेल करते रहो धीरे पूरे दिन भर आराम से, और स्टॉप लॉस आप अपना अपना लगाते रहो। यहाँ पे सीरीज में देखिए वह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। अब इसी को मैं आप डेली टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाऊंगा, तो आप कहोगे क्या सिचुएशन बनी है, देखिए कहाँ से कहाँ तक सिचुएशन बनी। अब आप इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डेली टाइम फ्रेम में क्या मस्त एग्जीक्यूशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कम रिस्क। देखिए रिस्क लेवल, रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, आप देख रहे हो रिस्क मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। और आप कहोगे वाह क्या मजा, इवन अगर इस पार्ट को देखूं मैं, देखिए अप डाउन, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा। आवरली में कैसा ये स्ट्रक्चर था, आवरली में ऐसा ये स्ट्रक्चर था, 15 मिनट में कैसा ये स्ट्रक्चर था, 15 मिनट में ऐसा ये स्ट्रक्चर था। देखिए देख रहे हो आप, और विद इन 15 मिनट की इंपल्स एरिया में मैं कहूँगा इन एरियाज में आप 5 मिनट के स्ट्रक्चर को देख लिया, आप डेली 1 मिनट के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया मूव ये देखिए, अगर इतना भी मूव आप यहाँ पे इजीली देखिए कैप्चर करते हो, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये मूव है, इतने मूव को कैप्चर करते हो। इवन देखिए ब्रेकआउट पुल बैक, देख रहे हो इस पार्ट को, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, देखिए ब्रेकआउट पुल बैक, देख रहे हो इस पार्ट को। आप कहोगे यार बहुत ही छोटी छोटी जरूर है, लेकिन आपको लगेगा वाह, ब्रेकआउट पुल बैक, देख रहे हो इस पार्ट को। देखिए उसके बाद भी देखिए फिर से आप कहोगे ये देखो ब्रेकआउट फिर पुल बैक की तरफ यहाँ पे आए। मतलब बिल्कुल बेसिक्स, कोई यहाँ पे मैं कहूँगा जल्दबाजी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके की
फ्लो था आज, पूरा का पूरा डाउनसाइड फ्लो था। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिली, मैं कहूँगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिली आपको। 3-4 बढ़िया 15 मिनट वाली अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, 5 मिनट वाली अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप बिना इंडिकेटर्स के प्राइस एक्शन को पढ़ना सीखें, इंपल्स करेक्शन को देखना सीखें, और अगर आपकी आंखों की प्रैक्टिस नहीं हुई तो फ्रैक्टल को यूज कर सकते हो स्विंग लो स्विंग हाई, यानी कि जॉइंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्राइस एक्शन सीखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।